students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Force and Laws of Motion, and in this part we'll discuss about second law of motion. In our previous part we have discussed about force and first law of motion. So before coming to our topic, we have to know about an important term which is momentum. ठीक है बच्चों, सेकेंड लॉ से पहले हम एक टर्म की बात करेंगे, क्या है? मोमेंटम. ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम? राइट, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. ठीक है बच्चों, क्या है मोमेंटम? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन. राइट, याद कर लेंगे आप इजीली. ओके, डिनोटेड एज पी. इसे किसे डिनोट करते हैं? पी से. हमारा फॉर्मूला क्या हो गया भाई? पी इज इक्वल टू एम वी. ठीक है ना, एम क्या है? मास है. वी क्या है? वेलोसिटी है. ठीक है, ये मोमेंटम भी क्या है बच्चों? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है बच्चों, वेलोसिटी आ रही है तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. मीन्स इसमें भी क्या होंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, अब बच्चों इसके फॉर्मूला से हम देख लेते हैं इसकी क्या? एसआई यूनिट. वेरी सिंपल. देखिए बच्चों, मास है, एसआई यूनिट कितनी है? किलोग्राम है. और वेलोसिटी है, क्या है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई किसकी? मोमेंटम की. बच्चों मोमेंटम को हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्या है? मोमेंटम है. ठीक है, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे. ठीक है, इसको अब आप समझिए बच्चों. एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा हो सकता है. देखो बच्चों, क्या होता है, मैं आपसे पूछती हूँ, एक राइफल है या एक पिस्टल है, गन है, उसमें से एक छोटी सी बुलेट होती है, उसको हम फायर करते हैं. उसका मास बहुत ही कम है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. तो आपको पता है वो कितना हर्ट कर सकती है. कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको पास करके अंदर जा सकती है. कोई पर्सन है तो वो उसकी बॉडी में अंदर चली जाती है ना, बहुत हर्ट करती है. अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक स्टोन है जिसका मास ज़्यादा है, बुलेट से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सपोज 2 किलोग्राम का हमारा स्टोन है, उसको मैंने अपने हाथ से ही थ्रो किया है. ठीक है, तो अब आप बताओ कि वो बुलेट जो है वो ज़्यादा हर्ट कर रही है कि स्टोन? तो आप बता दोगे कि नहीं मैम, बुलेट ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, तो बच्चों इम्पैक्ट जो है वो ना तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है और ना ही सिर्फ वेलोसिटी पे, वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल समझते हैं हम. देखिए सपोज हम ले लेते हैं क्या? 2 स्टोन. ठीक है बच्चों, एक का मास हमने ले लिया कितना? चलो हम पहले ले लेते हैं, दोनों के मास सेम ले लेते हैं. ठीक है, इसका मास हो गया सपोज 1 किलोग्राम और दूसरे वाले का भी मास कितना हो गया? 1 किलोग्राम. ठीक है, अब वेलोसिटी, यहाँ देखिए इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है कितनी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? P इज इक्वल टू एम वी. कितना हो गया भाई? 1 × 5, तो 5 आ गया, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसका कितना आ गया भाई? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो किसका मोमेंटम ज़्यादा है? इसका मोमेंटम ज़्यादा है. इट मीन्स ये हमको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है. ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं? मास चेंज कर देते हैं और वेलोसिटी सेम कर देते हैं. ठीक है बच्चों, देखिए सपोज यहाँ पे m1 हो गया कितना? 1 किलोग्राम और m2 हो गया कितना? 2 किलोग्राम. ओके, और वेलोसिटी दोनों की सेम है. कितनी करें हम? चलो हम कर देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? मोमेंटम की. तो फर्स्ट वाले का मोमेंटम देखो, m × v कितना आ गया? 4 आ गया, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सेकेंड वाले का देखो 2 × 4 कितना आ गया? 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, मासेस अलग अलग है और हमारा मोमेंटम भी अलग अलग है. ठीक है, तो इम्पैक्ट जो है वो क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये इम्पैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी दोनों पे, दोनों के ही प्रोडक्ट पे. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई किसकी? मोमेंटम की. आप समझ गए कि क्यों एक छोटी
सी बुलेट आपको ज़्यादा हर्ट कर सकती है और उसके कंपैरिजन में एक बड़ा सा स्टोन भी है वो आपको कम हर्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, मास के साथ साथ में वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमारा मोमेंटम काम आने वाला है, इसलिए हमने पहले उसको समझा है, ठीक है बच्चों। हमारा लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। क्या कह रहा है बच्चों ये कि जो हमारा मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो हम बात कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। याद कीजिए कुछ हम पहले पढ़ के आए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था भाई, वो एक्सेलरेशन था। जब हम रेट की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे क्या, एक और चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या है भाई, mv है, ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर पहले वेलोसिटी कुछ और है, बाद में वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या है भाई, m इंटू वी है, ठीक है। तो सपोज पहले मोमेंटम है m, वेलोसिटी है v1, ठीक है। बाद में भाई मास तो सेम ही रहने वाला है, वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, m v2 हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो गया ना। ये है हमारा p1 और ये है हमारा p2। तो इसमें डिफरेंस कितना हो गया, चेंज कितना हो गया मोमेंटम में, p2 माइनस p1। और मैं कह रही हूँ इसकी रेट, तो रेट में क्या करेंगे हम, टाइम का डिवाइड कर देंगे। तो हमारा लॉ कह रहा है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। इसका हम एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं, राइट। तो इस लॉ को हम अभी अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, ओके। फिर देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी गिवन है, u है ना। यहाँ मैंने v1 मानी, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं अब u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v हो गई, ठीक है। ये हमको गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कितना गिवन है, F गिवन है, ठीक है ना। थ्रू आउट द टाइम, टाइम कितना है बच्चों, T है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लॉ है उसकी जो अभी हमने डेफिनेशन देखी उसमें फोर्स भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, P1 mu मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम P2 कितना है, mv मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब चेंज इन मोमेंटम देख लीजिए, P2 माइनस P1 हो गया ना। तो यहाँ ये आ गई हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये P2 माइनस P1 अपॉन T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। P2 माइनस P1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन T, हमने अभी अभी निकाल लिए फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। अब बच्चों जरा यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये m जो है ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ठीक है ना। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई v माइनस u अपॉन T, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो वी नीड टू यूज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने कांस्टेंट लगा दिया और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। F इज इक्वल टू km इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब जरा ये देखिए बच्चों, क्या है ये v माइनस यू अपॉन टी, लग रहा है ये, हाँ ये तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, a लिख दिया, ठीक है ना। F इज इक्वल टू kma और k क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहीं से अब एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला देख लेते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। इफ F इज इक्वल टू क्या है, 1 न्यूटन, ठीक है। ये देखो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ एक बार, kma, ठीक है। अगर ये फोर्स 1 न्यूटन हो, ये मास 1 किलोग्राम हो और ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो ये k भी क्या हो जाएगा, k भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यही बात है, F 1 न्यूटन, m 1 किलोग्राम और a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा k भी क्या हो गया, 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से क्या कह सकते हैं कि क्या भाई, इफ k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू अगर 1 है तो F इज इक्वल टू क्या हो गया,
MA, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स आते हैं और ये फॉर्मूला आगे भी काम में आने वाला है, अलग अलग चैप्टर में भी ये काम आएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 यूनिट फोर्स क्या है? ये जो 1 न्यूटन है, 1 यूनिट फोर्स है, ये क्या है? तो बच्चों 1 यूनिट फोर्स क्या है कि 1 यूनिट फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास, ठीक है ना। ये 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है बच्चों। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 1 यूनिट फोर्स की डेफिनेशन और ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फॉर्मूला जो हमारे काम आता है किसमें, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें क्या आएगा भाई, F इज इक्वल्स टू क्या, mv माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। के तो भाई कांस्टेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों पे ही बेस्ड क्या आते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम डेली लाइफ में ये जो मोमेंटम है, ये जो हमारा सेकंड लॉ है, इसकी इम्पॉर्टेंस देखते हैं ज़रा, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है। वाई डज अ क्रिकेटर विड्रॉ हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल? क्रिकेट आप सभी ने देखा है और आपने देखा है क्या कि जब एक क्रिकेटर एक बॉल को कैच करने वाला है, एक फील्डर कैच करने वाला है, तो क्या करता है, वो अपने हैंड्स को इस तरीके से विड्रॉ करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है ना, सीधा पिक्चर ऐसे ही होता है ना। ये बॉल आने वाली है, हाथ में आने से पहले क्या करता है फील्डर, अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है। तो बच्चों ये ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, जब बॉल पहले आ रही है उसकी स्पीड कैसी है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मास जो भी है उसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, एक मोमेंटम है ना, m है और v है, ठीक है। तो क्या है, मोमेंटम है। अब जब वो हाथ में आ जाएगी तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब 0 हो गई तो मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि मोमेंटम क्या है भाई, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो जब v 0 हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो मोमेंटम में क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये इसमें कुछ टाइम भी लग रहा है ना, लग रहा है, तो कुछ टाइम में क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे जब मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो इट मीन्स क्या आ रहा है, फोर्स भी आ रहा है ना, हमारा सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। तो बच्चों जब ये मोमेंटम में चेंज बहुत ही कम टाइम में आएगा तो क्या होता है, फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो फील्डर के हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसको ज़्यादा हर्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये हमने अभी पढ़ा था P2 माइनस P1 अपॉन T, ठीक है ना। P2 हो गया 0 और P1 कुछ भी था, ठीक है, जो भी वेलोसिटी थी। अब अगर ये टाइम बच्चों कम है तो फोर्स ज़्यादा है, अगर मैं इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या ये फोर्स कम हो जाएगा, बिल्कुल ये फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या है भाई, जब वेलोसिटी बहुत तेज़ है, बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसको 0 तक आने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, धीरे धीरे आए, उसकी वेलोसिटी थोड़ा डिक्रीज होते हुए फील्डर के हाथ में आए। तो फील्डर कर क्या रहा है बच्चों, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इस टाइम को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो, ये जो फोर्स है ये थोड़ा कम हो जाए, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, a cricket player moves his hand backwards while catching a fast cricket ball so that the momentum of the ball reduces to 0 as the momentum of the fast moving ball is large, ठीक है, क्योंकि जो फास्ट मूविंग बॉल है उसका मोमेंटम कितना है, लार्ज है, और हाथ में आने के बाद उसका मोमेंटम होने वाला है कितना, 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाय मूविंग हिज हैंड ही इज इंक्रीजिंग द टाइम टेकन, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, जो टाइम लग रहा है उसको इंक्रीज कर रहा है, देयर बाय रिड्यूसिंग द मोमेंटम। जो मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है, 0 पे आ रहा है, उसमें होने में वो टाइम को क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो, फोर्स कम हो जाए। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, सपोज क्रिकेट बॉल है, उसका मास मान लेते हैं हम 1 किलोग्राम है, ठीक है बच्चों, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं होता, लेकिन सपोज ओके, उसकी वेलोसिटी सपोज कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ओके, अब
फील्डर जो है पहली सिचुएशन में क्या है, अपने हाथ को विड्रॉ करके कैच कर रहा है, ठीक है, तो उसे टाइम लग रहा है कितना बच्चों, 5 सेकेंड्स का, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, कोई दूसरा फील्डर है, उसको पता नहीं है, वही बॉल है, मास 1 किलोग्राम है, ठीक है, वेलोसिटी भी सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, पर उसने क्या किया, डायरेक्ट कैच कर लिया, अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके गया, तो क्या हुआ, टाइम कम लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा। तो सपोज उसको टाइम लग रहा है कितना, 1 सेकेंड ही लगा, ठीक है। अब जरा यहाँ हम देखते हैं क्या, फोर्स, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे फोर्स क्या होगा भाई, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम देखते हैं बच्चों अब, ठीक है ना, क्योंकि हमको देखना है क्या, फोर्स दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या है बच्चों, P2 माइनस P1, ठीक है ना, P2 माइनस P1। आप यहाँ पे बताओ इस केस में P2 कितना है भाई, बॉल आ गई है हाथ में, रेस्ट पे आ गई है, V2 हो गया 0, तो हमारा P2 भी क्या हो गया 0, ठीक है 0। और P1 कितना है, देखो 1 मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना, 0 माइनस 10, माइनस पे मत जाओ अभी, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 5 सेकेंड, ठीक है, तो कितना आ गया, -10 अपॉन 5, कितना आ गया, -2 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया फोर्स। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बच्चों P2 तो 0 ही है, सेम है, P1 भी सेम है, क्योंकि मास और वेलोसिटी सेम है। तो चेंज क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हमने चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 0 -10 अपॉन 1 कर दिया है, ठीक है। तो भाई कितना आ गया, देखो -10 अपॉन 1 मतलब क्या हो गया, -10 न्यूटन, ठीक है। माइनस को मत ध्यान दो, अभी हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। माइनस तो भाई क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 न्यूटन है, और ये क्या है, 10 न्यूटन है। बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो कौन से वाले फील्डर को ज़्यादा हर्ट होने वाली है, बिल्कुल इसको, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया, टाइम को इंक्रीज करके क्या किया, टाइम को इंक्रीज करके ये जो फोर्स है इसको हमने कम कर दिया, ठीक है। ये है बच्चों क्या, इस सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। अ कांस्टेंट फोर्स acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? समझिए बच्चों क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, मास कितना है उसका 5 किलोग्राम, टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड, और वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ओके। अब सेकेंड केस क्या है, यही फोर्स जो है वो कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है बच्चों, 5 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हमको बताना है क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। गिवन क्या है देखते हैं, ये देखो बच्चों u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 2 सेकेंड, और मास 5 किलोग्राम। तो भाई बहुत सिंपल, हमारा सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, mv माइनस यू अपॉन टी। ये देख लीजिए, ठीक है, वैल्यूज गिवन है, पुट कर दीजिए, ये हमारा मास, ये v, ये u, और अपॉन में ये हमारा 2 सेकेंड टाइम, ठीक है। तो बच्चों फोर्स कितना आ गया, 10 न्यूटन, ओके, बहुत ही सिंपल। ये फोर्स 10 न्यूटन है। अब ये बच्चों सेकंड केस में भी काम आने वाला है, क्योंकि सेकंड केस क्या है कि यही 10 न्यूटन का फोर्स जो है अब कुछ और टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है, कितना ड्यूरेशन है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। ये फोर्स अब 5 सेकेंड के लिए एक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रीराइटिंग। तो हमको बताना है क्या, फाइनल वेलोसिटी। कैसे बताएंगे हम, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसे हम रीराइट करेंगे, दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए ये f और t, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ये आ गया ft मल्टीप्लाई m v माइनस यू, ठीक है बच्चों, मुझे चाहिए v। अभी देखना, अब ये m मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसको मैं कहाँ ले जाती हूँ, अपॉन में, ft अपॉन m v माइनस यू, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस यू है ना, इसको उठा के ले आओ कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, एफ टी अपॉन एम प्लस यू इक्वल्स टू वी, ठीक है। ये आ गया हमारा ये वाला फॉर्मूला, v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैंने ऐसे लिखा है, तो देखिए भाई a इज इक्वल्स टू बी और b इज इक्वल्स टू a, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये आ गया क्या बच्चों, मेरा फॉर्मूला।
अब क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। u की वैल्यू गिवन है, f कितना है भाई हमारा 10 न्यूटन अभी हमने निकाला था, टाइम कितना लेना है अब 5 सेकेंड लेना है, मास कितना है गिवन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा u है 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा टाइम आ गया 5 सेकेंड और ये हमारा मास आ गया। ठीक है, एंड वी गेट 13 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई ऑब्जेक्ट की, अब 13 मीटर पर सेकेंड आ गई। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, 10 5 50 अपॉन 5 कितना हो गया 10 प्लस 3 13। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे गिवन है दो ऑब्जेक्ट के मासेस और एक्सेलरेशन, और बताना है क्या कि किसका फोर्स ज़्यादा है। तो आ गया हमारा फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, सेकेंड लॉ आ गया हमारा। अब बच्चों एक ऑब्जेक्ट का मैं ले लेती हूँ क्या m1 और दूसरे का ले लेते हैं मास m2। ठीक है, m1 कितना है 2 किलोग्राम, m2 कितना है 4 किलोग्राम, a1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए f1 क्या हो गया m1 a1 और f2 क्या हो जाएगा m2 a2। ठीक है, ये देख लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, m1 2 है और a1 कितना है 5 है। दूसरा ऑब्जेक्ट का भाई मास कितना है 4 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स आ गया हमारा 8 न्यूटन। तो भाई किसका फोर्स ज़्यादा है आपको दिख रहा है, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, F1 इज ग्रेटर देन F2, thus एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, 2 किलोग्राम मास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका फोर्स क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए क्या है, हमारी एक मोटर कार है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, यूँ गिवन है। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद में वो आ गई किस पे बच्चों, रेस्ट पे। इट मीन्स v कितनी हो गई है 0, उसमें टाइम लग रहा है क्या 4 सेकेंड। वेलोसिटी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि अप्लाई हो रहे हैं क्या ब्रेक्स। ठीक है, हमें बताना क्या है, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। ठीक है, हमको बताना है फोर्स, जो ब्रेक्स अप्लाई किए हैं कितना फोर्स है और मास कितना गिवन है मोटर कार का 1000 किलोग्राम अलोंग द पैसेंजर। ठीक है बच्चों, तो गिवन क्या है हमको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, हमें किस में चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो बहुत सिंपल वही चेंज करना है। ठीक है बच्चों, ये आ गया, तो क्या आ गया हमारा u 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि कार रुक गई है। ठीक है, टोटल मास कितना है बच्चों 1000 किलोग्राम है। ओके, टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर कार कितना है 4 सेकेंड है। ओके, तो बच्चों बताना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, हमको बताना है क्या फोर्स। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा वही सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, क्या है भाई F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, ये मैंने आपको बता दिया था, ये काम में आएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो हमें गिवन है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा m है, राइट, v कितना हो गया है 0 हो गया है, u कितना है 30 है और टाइम कितना है 4 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या है -30 है तो -30 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया -30 अपॉन 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों -7500 न्यूटन। ठीक है, अब बच्चों ये जो माइनस आया है, ये माइनस क्या बता रहा है आपको, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है ये, इट मीन्स ये डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के। ठीक है, द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। ठीक है, माइनस साइन बता रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ब्रेक से, वो किस डायरेक्शन में है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। तो बच्चों हमने इस पार्ट में सबसे पहले बात की क्या, मोमेंटम की। क्या है मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, p इज इक्वल टू mv, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके यूनिट हो गई कितनी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला से हमने निकाल लिया। ये क्या है बच्चों, ये इम्पैक्ट है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है,
मास पे और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। इसका हमने एग्जांपल देखा था, बुलेट वाला बताया था मैंने आपको कि बुलेट का मास बहुत ही कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो उसका मोमेंटम क्या है, बहुत हाई है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लेते हैं कोई ज़्यादा मास का स्टोन लेकिन उसकी वेलोसिटी है कम, तो उसका मोमेंटम क्या है, कम है। तो आपको किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है, आपको इम्पैक्ट ज़्यादा होगा किसका, बुलेट का। ठीक है, फिर हम आए हमारे सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ये हमने देखा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला, क्या, एक तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, हमने डेरिवेशन किया था। और एक हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड हमने बच्चों क्या किए, एग्जाम्पल्स किए और हमने सेकंड लॉ की एक एप्लीकेशन देखी, उसका एक एग्जाम्पल देखा। कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, क्रिकेटर वाला। ठीक है, क्रिकेटर अपने हैंड्स को विड्रॉ करता है, क्यों, वो क्या करता है, वो इस टाइम को इंक्रीज कर देता है जिससे जो ये फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाए। ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ना, इसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाए जिससे फोर्स क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, इस पे बेस्ड बच्चों हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, in our next part we'll discuss about third law of motion and conservation of momentum. Keep revising. Thank you.